आप क्यों जाग रही हैं अब तक? आप सोई क्यों नहीं? ऐसे ही फूलों से बात करने का जी कर रहा था, इसीलिए अब तक जगे थे। चलिए बहुत रात हो चुकी है, चलिए आइए सो जाइए। ठीक है, हम सो जाते हैं और आप भी सो जाइएगा। नहीं नहीं, आप रात भर ना राजनीतिक मंत्रणा के बारे में सोचते रहना, ठीक है? कौन? अजब दे, क्या बात है? सब ठीक है ना? पता नहीं, हमें ऐसा लगा जैसे खिड़की पर कोई तो था, पर हमने अब खिड़की बंद कर दी है। आप चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक है। कुंवर जी, कुंवर जी, कुंवर जी, क्या कहा राणा जी ने? आपको अपमानित किया ना, इसलिए हम आपको रोकने का प्रयास कर रहे थे। अपना एक पैर ऊपर कीजिए। कुंवर जी, हम तो बस... हमने कहा अपना एक पैर ऊपर कीजिए। जी। और ऊपर। जी। अब आप पूरी रात इसी स्थान पे ऐसे ही खड़े रहेंगे। और याद रखिए दमन सिंह जी, आज के बाद हमें बिना मांगे कोई सलाह मत दीजिएगा। और ये पैर पूरी रात नीचे नहीं आना चाहिए, समझ गए? कुंवर जी, कुंवर जी, सारी रात सोते सोते बितानी पड़ी है जब तक। अजब दे, अजब दे। लगता है वो जग गए। हमें तैयार होना है दरबार जाने के लिए। हम आपकी कुछ सहायता कर दे, आपके लिए स्नान का जल आदि। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य। छोटी माँ, हमें रात सोते सोते नहीं, जगते जगते ही बितानी पड़ी। हम कुंवर प्रताप के लिए स्नान की व्यवस्था कर आते हैं।
अजब दे, इतने साधारण नित्य कर्म को भी आप इतना कलात्मक और पता नहीं क्या क्या बना रही है। हम आपके हर दिन को एक अनूठा अनुभवी तो बनाने आए हैं यहाँ पर। लीजिए कुंवर प्रताप, आपके स्नान के लिए लेप तैयार है। ये विशेष रूप से उन राजकुमारों के तनाव को मुक्त करने के लिए है जो अपने राजनीतिक चिंताओं के कारण रात भर अपने कक्ष में बिना नींद के दाएं से दाएं घूमते रहते। और उन पत्नियों का क्या जो रात भर इस चिंता में डूबी रहती है कि उनके पति क्यों और किस चिंता में? क्या उन्हें भी लाभ होता है इस जड़ी बूटी के लेप से? अजब, आपको दरबार के लिए देरी हो रही होगी। बस कीजिए कुंवर प्रताप। तैयार होना है, दरबार जाना। कुंवर प्रताप, के बाद एक हर स्तर पे हराती जा रही हैं वे। इस तरह से इस महल में किसी ने हमसे बात नहीं की है, जयवंता जी जाने भी नहीं। और ये कल की आई है जब ते आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे? कुछ बोल क्यों नहीं रहे आप? पता है, कल सभी दरबारियों और अतिथियों के सामने ताजी राज ने दादा भाई की नहीं, हमारी सलाह मानी है। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ रानी माँ, सलाह ही नहीं मानी, हमें तो लगता है कि उन्हें हमारी सलाह पसंद भी आई। सच कह रहे हैं आप? एकलिंग जी का कोटि कोटि धन्यवाद। बस रानी माँ, अब आप अपने भगवान को धन्यवाद करते करते थक जाएंगी, क्योंकि अब हम ताजी राज को और प्रभावित करने वाले हैं और शीघ्र ही उनके मन से कुंवर प्रताप का स्थान हटाकर स्वयं जमने वाले हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं कुंवर जगमल? वो ताजीराज, कल दरबार में आपसे बिना अनुमति लिए बोलने की दृष्टा के लिए हम आपसे क्षमा मांगने आए। ठीक है, कोई बात नहीं, चाहिए। ताजीराज, हमें लगता है कि आप अपने शौर्य और साहस के साथ साथ अपनी राजनीतिक समझबूझ के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। कुंवर जगमाल, साफ साफ कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? यही कि ग्वालियर नरेश को शरण देना कुछ ज्यादा ही आदर्शवादी नहीं हो जाएगा? मतलब
मुगल सेना कितनी शक्तिशाली है और अभी हमारा उनसे उलझना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि सब तो दादा भाई नहीं है ना जो आदर्शों के लिए अपने प्राण भी निछावर कर दे। संभव है ऐसे कितने ही सैनिक होंगे जिनको मात्र आदर्शों के नाम पे इस युद्ध में सम्मिलित होकर अपने प्राण गंवाना उचित ना लगे। ताजीराज, ग्वालियर नरेश को शरण देना, इससे कहीं हमारे सैनिकों के मन में असंतोष पैदा ना हो जाए। बस कुंवर जगमाल, राजनीतिक प्रश्नों को लेकर अपने मन ही मन में इतनी गहराई से सोचने का आपका ये प्रयास देखकर हमें अच्छा लग रहा है, अति उत्तम। लेकिन रहा प्रश्न इस विषय पर निर्णय लेने का, तो आप हम पर छोड़ दीजिए। हम सभी परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए, सबके हितों का ध्यान रखते हुए निर्णय लेंगे। यही तो चाहते हैं हम दाजीराज, कि निर्णय चाहे जो भी हो लेकिन वो आप लें। ये नहीं होना चाहिए जो दादा भाई आपके लिए। जाइए। महाराणा उदय सिंह पधार रहे हैं। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आदरणीय ग्वालियर नरेश रामशाह तंवर जी, जब आप जैसा वीर नरेश आपातकालीन स्थिति में विवश होकर राजनीतिक शरण मांगता है, तो मेवाड़ के लिए नहीं किसी भी राज्य के लिए गौरव की बात होती है। किंतु हमारा मन चाहे जितना भी आपको राजनीतिक शरण देने के लिए उतावला हो, मेवाड़ की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि हम वर्तमान सामरिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का आंकलन करते हैं, तो आपको राजनीतिक शरण देने का हमारा यह निर्णय असंभव लगता है। लगता है प्रताप के साथ साथ हमारा भी आप पर थोड़ा बहुत अधिकार बनने लग गया है ताजीराज। राणा उदय सिंह जी, मेवाड़ के नरेश होने के नाते कोई भी निर्णय लेने से पहले आपका मेवाड़ के हित में और मेवाड़ की सुरक्षा का ध्यान करना आप जैसे योग्य राजा को शोभा देता है, और इससे हम स्वीकार करते हैं। राजनीति में परिस्थितियां देश काल और समय अनुसार बनती बिगड़ती रहती है, परंतु हम आशा करते हैं कि हमारी मित्रता की मिठास और विश्वास, ये दोनों चीजें कभी प्रभावित नहीं होंगी। अवश्य राणा जी, मध्यस्थता क्षमा, आपके निर्णय से सहमत नहीं है। शरणागत को निराश करने का निर्णय मुगलों के सामने घुटने टेकने के बराबर है। फिर क्या अंतर है राजपूताने के अन्य राज्यों में और चित्तौड़। भला हमें क्यों डरना चाहिए? अगर हमें किसी को पनाह देनी है तो हमें देनी चाहिए। कुंवर प्रताप, हम आपके हर तर्क से सहमत होते हुए भी आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि हमने निर्णय सभी बातें सोच समझकर विचार विमर्श करके लिया है, और हम आपसे भी ये आशा करते हैं कि आप हमारे इस निर्णय से सहमत हो। किंतु राणा जी, कुंवर प्रताप, हम निर्णय ले चुके हैं, इसलिए अब इस विषय पर कोई वाद विवाद नहीं। ग्वालियर नरेश रामशाह तंवर जी, हम सच्चे मन से आपके सुरक्षित और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मेवाड़ नरेश की जय हो। हुकुम, बैराम खान अपने कुछ सिपाहियों के साथ दुर्ग के द्वार पर महल में प्रवेश की आपसे अनुमति मांग रहा है। हुकुम, बैराम खान अपने कुछ सिपाहियों के साथ दुर्ग के द्वार पर महल में प्रवेश की आपसे अनुमति मांग रहा है।
क्या उसके साथ मुगल सेना भी है? नहीं हुकुम, उनके साथ कुछ उनके विश्वस्त सैनिक हैं। उन्हें हमारे सामने लाया जाए। इसका अर्थ है कि उसे पता चल गया कि हम यहाँ ग्वालियर नरेश, जब तक प्रताप सिंह यहाँ कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जय एकलिंग जी। ग्वालियर नरेश, ओहो, तो यहां दुब के बैठे हैं जना। बिल्कुल सही निकला हमारा अंदाजा कि सारे राजपुताने में मेवाड़ ही एक ऐसी बहादुर रियासत है जो मुगलों के इस दुश्मन भगोड़े राजा को पनाह दे सकती है। ओम शाह तनवर। बैरम खान, ये हमारे सम्मानित अतिथि हैं, इसलिए जब तक हम ना जाएं, आप इनके निकट भी नहीं जा सकते। ये हमारे सम्मानित अतिथि हैं, इसलिए जब तक हम ना जाएं, आप इनके निकट भी नहीं जा सकते। राणा उदय सिंह, आपके फर्जंद उम्र में तो यकीनन बड़े हो गए, मगर इनके मिजाज अभी भी वैसे ही बेखौफ और बेपरवाह है। लोहा चाहे जितना भी तप जाए, उसका आकार बदल है, उसकी प्रवृत्ति कदापि नहीं बदलती। राणा उदय सिंह, इस शख्स को पनाह देकर आपने जबरदस्त गलती कर दी। इतनी जबरदस्त गलती कि इसकी कीमत मेवाड़ की आने वाली कई नस्लों को चुका नहीं पा सकती है। आपको शायद इल्म ना हो, इसलिए बता रहे हैं कि मुगलिया सल्तनत आज दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत सल्तनत है, जिसकी अजमत और जाहो जलाल के आगे सारी दुनिया अदब और एहतराम से अपने सर झुकाती है। आपने मुगल सल्तनत के भगोड़े दुश्मन को पनाह देने की गलती की है, तो सोच लीजिए कि आपका क्या हश्र हो सकता है। हम मेवाड़ की हस्ती को इस हद तक मिटा कर रख देंगे कि अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए आपको मुगल शहंशाह के सामने सर झुका कर घुटने टेके ताउम्र मुगलिया सल्तनत की वफादारी के साथ खिदमत करने की बाअदब इजाजत मांगनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर आपके बचने की कोई सूरत निकल सकती है। बैरम खान, बुरी लग गई ना हमारी बात। हमारा एक मशवरा है आपको प्रताप,
क्या आप कभी अपने इस खित्ते से बाहर निकलकर दुनिया देख लें, जान लें कि आज आपके राजपूताने के राजपूतों को तो आदत पड़ चुकी है मुगलों की खिदमत करने की। बैरम खान, उदय सिंह, मुगल सल्तनत के एक भगोड़े दुश्मन को पनाह देने की जुर्रत की है तो सोच लीजिए कि आपका हश्र क्या हो सकता है। हम मेवाड़ की हस्ती को इस हद तक मिटा कर रख देंगे कि अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए आपको मुगल शहंशाह के सामने सर झुकाकर घुटने टेक ताउम्र मुगलिया सल्तनत की वफादारी के साथ खिदमत करने की बाअदब इजाजत मांगनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर आपके बचने की कोई सूरत निकल सकती है। बैरम खान, उदय सिंह, बैरम खान, आपको ये जानकर दुख होगा कि आपके आने से कुछ ही क्षण पहले हमने ग्वालियर नरेश और उनके पुत्र को राजनैतिक शरण देने से मना कर दिया था। और ये लोग यहां से बस जाने ही वाले थे। लीजिए, फिर तो कोई मसला ही नहीं रहा हम दोनों के दरमियान। हम बिना आपका वक्त जाया किए इन दोनों बाप बेटों को गिरफ्तार करते हैं और निकलते हैं यहां से। रुक जाइए बैरम खान। अब क्या हुआ? अभी आपने हमारी पूरी बात सुनी ही कहां है। आपकी अपमानजनक बातें सुनने के बाद हम मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह ग्वालियर नरेश और उनके पुत्र को पूरे सम्मान के साथ मेवाड़ का राजकीय मित्र घोषित करते हैं। इसलिए उनके प्रति किसी भी तरह का अपमान हम अपना अपमान समझेंगे। धन्यवाद राणा जी। और हम ये भूल जाएंगे बैरम खान कि आप अपने सैन्य अधिकारियों के साथ यहां पर युद्ध लड़ने नहीं, अपितु राजकीय मंत्रणा के लिए आए। यदि आपने हमारे मित्र की ओर आंख उठाकर भी देखा तो रक्त की नदियां बह जाएंगी बैरम खान। बहुत बड़ी भूल की हमने कि हमने कुंवर प्रताप की बात नहीं मानी। लेकिन एक बात कहें बैरम खान, आज भी राणा उदय सिंह में अपनी भूल को स्वीकारने का साहस है और अपनी भूल को सुधारने का भी साहस है। देखिए राणा उदय सिंह, आप जाने और आपकी भूल जाने, पर हम किसी भी कीमत पर अपने इन कैदियों को यहां से लेकर ही जाएंगे, समझे आप?
समय सिपाहियों। बैरम खान! हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। एक बात याद रखना प्रताप, यह चित्तौड़ का किला राजपूताने की शान है ना, लेकिन बहुत जल्द चित्तौड़ के इस किले पर मुगलिया परचम लहराएगा। बैरम खान, जब तक प्रताप सिंह चित्तौड़ की दुर्ग पर खड़ा है, जितनी मुगल सेना लानी हो ले आन, सबको धूल चटा देंगे, सबको। अब जाओ, तुम्हारे लिए यहां कुछ नहीं बचा। हमने कहा जाओ। पर मुलाकात जल्द होगी, कभी के दिन बड़े, कभी की रात। बाजीराज प्रताप की, 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 बाजीराज प्रताप की। बंद कीजिए जय जयकार। हर छोटी मोटी बात पे क्यों जय जयकार करना शोभा देता है क्या आप वीरों को? और जगमाल, नहीं दजीराज, नहीं। भाई जगमाल ठीक कह रहे हैं। हमें भी आपके समक्ष अपनी जय जयकार, अपनी प्रशंसा ठीक नहीं लगती। आज तक आपसे कह नहीं पाए। भाई जगमाल ने दर्पण दिखाने का साहस दिखाया है, और वैसे भी अपनी प्रसन्नता में झूमने की अपेक्षा बैरम खान की चेतावनी पर ध्यान देते हुए संभावित मुगल संकट के लिए पूरे प्राणपण से सैनिक तैयारियों में जुट जाना चाहिए। हाँ, हम भी तो यही कह रहे थे। दादा भाई तो है ही महान, सबको पता है, परंतु इस समय हमें अपने सामने खड़े संकट की तैयारी करनी चाहिए ना। कुंवर प्रताप जी, कितनी जल्दी बड़े हो रहे हैं आपके छोटे भाई। बहुत अच्छे कुंवर जगमाल, बहुत अच्छे। बिल्कुल दजीराज, बिल्कुल। छोटी माँ, चलिए ना शीघ्र, हमें बाकी अतिथियों का भी स्वागत करना है। वो सब तो हो जाएगा जब दे। पहले आप ये बताइए कि कुंवर प्रताप आपको समय तो दे रहे हैं ना? हाँ छोटी माँ, वे हमें पर्याप्त समय दे रहे हैं। तो फिर तो शीघ्र ही हमें शुभ समाचार मिलेगा आप दोनों से, है ना? नहीं,
अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम जानते थे हमें यही उत्तर मिलने वाला है आपसे, क्योंकि कुंवर प्रताप तो अपने राजकीय और शासकीय कार्य में व्यस्त रहते हैं, है ना? अगर राजकीय बीनी वाली आपकी भूमिका आप निभा चुकी हो तो हमारे साथ थोड़ा वक्त उद्यान में चलिए ना। बहुत सुंदर सा खरगोश देखा है हमने वहाँ। चलिए। उदय सिंह जी, मेवाड़ के अतिथि सत्कार की बहुत प्रशंसा सुनी थी, आज उसे हम साक्षात देख रहे हैं। रामशाह जी, हमारा निवेदन है कि आप केवल देखें ही नहीं बल्कि इसका आनंद लें और अनुग्रहित करें। अवश्य। आराम कीजिए अपना भोजन। हमें नहीं खाना, हमें भूख नहीं है। सब लोग देख रहे हैं कुंवर जगमा, खा लीजिए। हमने कहा ना हमें भूख नहीं है। भोजन तो अत्यंत ही स्वादिष्ट है। वाह वाह, बहुत अच्छा। एक बात बताएं आपको रामशाह जी, ये सारा भोजन हमारी भीनड़ी के निरीक्षण में बना है। यही तो सच्चा सौभाग्य है राणा जी। बस आशीर्वाद है एकलिंग जी। उसी के आशीर्वाद से तो ये पारिवारिक सुख मिलता है। अब अपने कुंवर प्रताप जी का एक उदाहरण ले लें राणा जी। यदि कुंवर प्रताप जैसा शूरवीर और निर्भीक हमारा पुत्र होता तो मुगल तो ग्वालियर की तरफ आंख उठाने का साहस नहीं करते। सारा संसार कहता है कि राजा राम महान थे, लेकिन हम कहते हैं कि महान तो राजा दशरथ थे, जिनके राम जी जैसा पुत्र था। धन्य है आप राणा जी कि आपका कुंवर प्रताप जैसा शूरवीर पुत्र है। और कुंवर प्रताप में तो सारे लक्षण हैं जो एक चक्रवर्ती राजा के होने चाहिए। ग्वालियर नरेश, बस अब आप हमें लज्जित कर रहे हैं। वैसे कुंवर प्रताप, आप इन्हीं को क्यों कह रहे हैं? हमारे दरबार में रावत जी से लेकर द्वारपाल तक सबका यही विचार है। अगर हमारे दरबारियों और हमारे सामंतों की चले तो आज ही कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक कर इन्हें राणा प्रताप सिंह बना दे। क्षमा चाहते हैं, पर हम तो वैसे ही कुंवर प्रताप को आपका उत्तराधिकारी मानते हैं। रामशाह जी, हमारे सिंहासन के उत्तराधिकारी कुंवर प्रताप होंगे, ये उतना ही स्पष्ट है जितना सूरज, चांद और तारे। एक और बात आपसे कहना चाहेंगे, कुंवर प्रताप के राज्याभिषेक की शीघ्रता सबसे ज्यादा किसको है आप जानते हैं? कुंवर प्रताप की रानी मां। क्यों धीर भाई जी, ठीक कहा ना हमने? जी राणा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब कुंवर प्रताप के राज्याभिषेक के लिए नहीं रुका जाता। अपनी पत्नी के लिए समय नहीं है आपके दादा भाई के पास। जब से हम यहाँ पर आए हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे अतिरिक्त संसार की सारी बातें उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे हैं। माना कि वे कुंवर प्रताप है और बहुत उत्तरदायित्व है उनके कंधों पे, परंतु ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि अपनी नवविवाहिता के लिए वो समय ही ना निकाल पाए। जबकि विशेष बात तो ये है कि उनके ही दाजीराज ने उनसे ये बात कही है। यदि ये बात है तो उनकी अलमारी में रखे सारे उपहार हमें ले ही लेने चाहिए। कौन सी अलमारी? वही जिसमें सबसे छुपा के न जाने कब से आपके लिए भांति भांति के उपहार एकत्रित कर रहे थे। क्या? नहीं नहीं, आप बस हमारा मन रखने के लिए बातें बना रही है ना। लीजिए, जब आपको हमारी बात पर विश्वास ही नहीं है, फिर तो पक्का हमें वो सारे उपहार ले ही लेने चाहिए। आप लेकर जाएंगे हमें उस अलमारी के पास? लेकर क्या जाना है, यही तो है आपके सामने ये अलमारी। आप तो इस अलमारी को ऐसे देख रही है जैसे आपने पहले कभी देखी ही नहीं है। बताया नहीं कभी दादा भाई ने आपको?
भी खोल के देखिए ना, आपको स्वयं सब सच पता चल जाएगा। खोलिए ना। सच कहा था ना हमने, कितने प्यारे हैं ये सब। ये देखिए ये झुमके कितने सुंदर है, हम पर भी सुंदर लगेंगे। देखिए बहुत सुंदर है। और ये पायल देखिए, ये भी हम पर सुंदर लगेंगे ना। मान लाइए ना। ये कंगन देखिए। भाभी साहब, ये सब आपका ही है। अच्छा, हम किसी और समय आके ये सब ले जाएंगे। आप हम पर आरोप लगा रही हैं। हृदयहीनता का, प्रेम भावनाएं, संवेदनाएं, ये सब कुछ याद ना रखने का, जबकि सच ये है कि हमने हर दिन हर पल आपके बारे में ही सोचा है। कितने उपहार एकत्रित किए आपके दादा भाई ने, इतना स्नेह, इतना। कुंवर प्रताप, हमारा प्रेम तो आपके इस मौन प्रेम के आगे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ताला, चाबी, ताला, खजाना। कुंवर जगमाल, आप लोगों ने कुंवर जगमाल को देखा? जानते हैं आप कुंवर जगमाल? कुंवर जगमाल,
आपके निर्णय से सहमत हैं। अगर हमें किसी को पनाह देनी तो हमें देनी चाहिए। बाबूजीराज प्रताप की बाबूजीराज प्रताप की। अगर हमारे दरबारियों और हमारे सामंतों की चले तो आज ही कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक कर ने राणा प्रताप सिंह बना। कुंवर प्रताप के राज्याभिषेक की शीघ्रता सबसे ज्यादा किसको है आप जानते हैं? कुंवर प्रताप की रानी मां। बिल्कुल सही कहा आपने। अब कुंवर प्रताप के राज्याभिषेक के लिए नहीं रुका जा रहा। इस तरह छिप छिप कर किसी की बातें नहीं सुनते, पूरी बात क्षमा मांगिए। जगमाल, आपने देखा कहीं कुंवर जगमाल को? कुंवर जगमाल, अरे वाह, अब भला ये भी कोई बात हुई? हमारे आने के पहले ही सो गई आप। ये है पति का महत्व। ठीक है, ये है तो यही सही। पति का कोई महत्व ही नहीं है। ठीक है कुंवर प्रताप, ठीक है। जैसे कलांतर में एक कुंभकर्ण था, वैसे हमारी पत्नी है। ठीक है, यही सोचकर सो जाएंगे। क्या? कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल, कहाँ थे आप? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने आपको। कुंवर जगमाल, हम जानते हैं कि भोजन के समय जो कुछ भी हुआ उससे आपको बहुत दुख हुआ होगा, परंतु हम क्या करते, हमारे लिए भी वो सब कुछ अप्रत्याशित था। कुंवर जगमाल, हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा निर्णय। तो आप क्या आस लगाए बैठी थी कि आपके पति आपके पुत्र को युवराज घोषित कर दें? ये क्या है आपके हाथ में? क्या है आपके हाथ में कुंवर जगमाल? ये एक नया अस्त्र है। बंदूक कहते हैं इसे। अब कम से कम कुछ नहीं
तो मानसिक संतुष्ट तो देगा ही हमें। चोट लग जाएगी आपको कुंवर जगमल। जितनी चोट आपने हमें पहुंचाई है ना रानी माँ, उतनी ये क्या पहुंचाएगी? हम कैसे चोट पहुंचाएंगे आपको कुंवर जगमल? हम ऐसा कर सकते हैं क्या? क्योंकि आप अपने पुत्र से अधिक अपने पति को प्रेम करती हैं। ये कैसी अनर्गल बातें कर रहे हैं आप? सच बोल रहे हैं हम। आप जानती थी कि कुंवर प्रताप के रहते राणा उदय सिंह हमें कभी भी उत्तराधिकारी घोषित नहीं करेंगे, फिर भी आप उन्हें जीवित रहने दिया। क्या किया आपने? हाँ, क्या किया? वर्षों से ये विजय चूरन उनके पान में डालते आई आप, और वो भी थोड़ा थोड़ा। ये तो हम पूरा मुट्ठी भर के खा सकते हैं। सही कर रहे हैं हम, क्योंकि आप तो व्यर्थ में इधर उधर तीर चलाती रहती हैं, जबकि आपको करना यह चाहिए था कि सीधा ऊपर पहुंचा देना चाहिए था राणा उदय सिंह को। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। किंतु आज हम समझ चुके हैं कि आप अपने पुत्र से ज्यादा उनसे प्रेम करती हैं, राणा उदय सिंह से। पागल हो गए आप कुंवर जगमल। हाँ, पागल हो गए हम, पागल। लेकिन हमें पागल बनाया किसने? आपने रानी माँ, आपने। कुंवर प्रताप की जय जयकार सुन के कान फट गए थे हमारे, लेकिन आपने फिर भी कुछ नहीं किया, क्योंकि आप एक मन बुद्धि निर्बल व्यक्तित्व वाली साधारण औरत हैं, एक पति के पांव की जूती। कुंवर जगमल! इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम इस चमत्कारी अस्त्र, जिसे बंदूक कहते हैं, इससे पूरे राज परिवार को खत्म कर देंगे। और जब कोई बचेगा ही नहीं, तो फिर हमें तो बनना पड़ेगा ना मेवाड़ नरेश, क्योंकि मेवाड़ का राज सिंहासन तो रिक्त नहीं रह सकता ना। नहीं कुंवर जगमल, सही कह रहे हैं आप सबको मारना चाहते हैं ना राजमहल में? हम मार देंगे, परंतु एक एक करके ना योजना बना के। नहीं, अब कोई योजना नहीं, क्योंकि आपकी तो सारी योजना असफल होती हैं। इसीलिए अब हम पूरे राज परिवार को समाप्त करेंगे, और आप भी हमें नहीं रोक सकती। अच्छा, हम कुंभकर्ण। हाँ, आप कुंभकर्ण। और आप कौन? ये किस समय अपने शयन कक्ष में आने का? आपको पता है हमने आपकी कितनी प्रतीक्षा की, और आपने कुछ ही प्रयासों के बाद हार भी मान ली। और क्या नाम दिया आपने हमें? वाह, कुंभकर्ण। हमने कुछ पल प्रयास किया, हम तो कब से प्रयास कर रहे थे, पर आपकी निद्रा स्वांग जो है टूटने का नाम नहीं ले रही है। ये कौन सी बात हुई? अच्छा, ऐसा कितना समय लगा दिया आपने हमें जगाने के लिए, और स्वयं को ही पर्याप्त मान लिया आपने? जबकि आप कितना समय देते अपने राजनीतिक मंत्रणाओं को, कितना समय देते अपने शासकीय समस्याओं को। अगर आपकी सेना में किसी सैनिक को कवच थोड़ा सा भी चुभ रहा हो ना, तो आप घंटों लगा देते उसके कवच को ठीक कराने में, और अपने पत्नी के लिए इतना सा धैर्य। अच्छा, ठीक है, आपकी बात समझ गए। अब हम आ गए ना, हम कहीं नहीं जा रहे। पूरा ध्यान, पूरा समय बस आपके लिए। इसका भी पता चल जाएगा अभी। सारा समय, सारा ध्यान बस आपका। हे भगवान, मुगल! कहाँ है मुगल? सारा समय, सारा ध्यान आपका। आपके वचन तो एकदम कच्चे निकले कुंवर प्रताप। अच्छा, हमसे ही प्रयास कर रही थी। छोड़ा आपको बिजोलिया वापस। क्यों? फिर से एक बार हमारे लिए उपहार एकत्रित करना आरंभ करना चाहते हैं आप? तो हमारे पूरे कक्ष की छानबीन की आपने? कक्ष की नहीं, आपके मन की, जहां से किसी की भावनाओं को आप बाहर ही नहीं जाने देते। इतना प्रेम भला कोई मन में कैसे छुपा सकता है? हमारे मन और कक्ष में छानबीन करने का अपराध किया है आपने, स्वीकार कीजिए। अब स्वीकार कीजिए उसका दंड।
कुंवर जगमाल, हमने हमेशा आपका साथ दिया है ना, हर योजना में दिया है, तो फिर इस योजना में भी देंगे ना आपका साथ। नहीं रानी माँ, बस रानी माँ, अब किसी काम की नहीं है, बल्कि आपने तो हमेशा हमें सही करने से रोका है, इसलिए क्या कुंवर जगमाल, इसलिए हमने ये निर्णय लिया है ये क्या कुंवर जगमाल, बोलिए ना कि राजमर्याद को मारने का शुभारंभ। सबको मार देंगे। ताजीराज, प्रताप, मान, जान, अजबदे और आप। हमें मारेंगे आप? हम तो आपके सब कुछ है ना कुंवर जगमाल। छल किया आपने हमारे साथ, हमारी इच्छाओं, हमारे सपनों के साथ। यदि आपको लगता है कि हमने आपके साथ छल किया है, तो मार दीजिए अपनी रानी माँ को, मार दीजिए, मारिए कुंवर जगमाल। कुंवर प्रताप की जय, 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 कुंवर प्रताप की जय। ये कैसा स्वर था? हमें लग रहा है बंदूक की आवाज थी। देख लेंगे ताजीराज, ठीक हो? ये क्या कह रहे हैं आप? आप यहीं कक्ष में रहिए, हम भी आते हैं। हम भी आपके साथ आएंगे। चलिए। आपने रानी माँ को गोली मार दी। आपने बंदूक चला दी। चला दी, और यदि तुरंत ही आप नहीं मरी ना, तो हम फिर से चलाएंगे आप पे बंदूक। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलते। देखिए, हम अभी उठेंगे। एक दिन सपना देख रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि आप सदा के लिए अपनी चीर निंद्रा में डूबने वाली। ऐसे नहीं बोलते। अरे रानी माँ, कोई जगमाल, नहीं तो आप फिर से बंदूक चला देंगे आप पे। कोई जगमाल, कोई जगमाल।
कुंवर प्रताप, शीघ्र चलिए चलते। देख लीजिए दादी राज ठीक हो। अभी अभी हमने कोई भयानक आइए, अब आपकी बारी मान। क्या है आपके हाथ में? और अभी क्या कर रहे रानी माँ? रानी माँ कैसे दादा भाई? नहीं मान, रुको, अब तो तुम्हारी बारी है। बहुत आनंद आएगा मान। रुको, रानी माँ की बात सुनो। दूसरी बार वही स्वर। रानी माँ, छोड़िए हमें। हमें जाने दीजिए, अभी हमें सबको मौत के घाट उतारना है। छोड़ दीजिए हमें, छोड़िए। मान, मान, मान। दादी रानी माँ, मान, मान, कहाँ भाग रही है बहन मान? आज तो आपका मृत्यु दिवस है, तो फिर क्यों भाग रही है इस सच से? देखिए, अपने दादा भाई के लिए एक खड़ी और कठिन मत कीजिए। हंसते हंसते लगा लीजिए मृत्यु को अपने गले। और वैसे भी आज तो सबका मृत्यु दिवस है, आप अकेली थोड़ी ना मर रही हैं। ना मान, मान, मान। दरवाजा खोलिए मान, मान। मान, ये कैसा बचपना है मान? अपने दादा भाई पे थोड़ी तो दया कीजिए। एक अर्थहीन जान ही तो मांग रहा है ना आपसे। खोलिए ना द्वार मान, हमारा विश्वास कीजिए। आपको रानी माँ की तरह भी पीड़ा से छटपटाना नहीं पड़ेगा मान। दरवाजा खोलिए मान, मान खोलिए ना मान, दरवाजा खोलिए ना मान, मान खोलिए द्वार मान। ये कौन आ रहा है? हमारी प्यारी बहना। लगता है आपसे पहले हमें एक और शिकार मिल रहा है, लेकिन आप घबराना मत, क्योंकि हम शीघ्र ही आएंगे आपके पास वापस।
आप जाके चांद अरमान को देखिए, तब तुम दादाजी को देखते हैं। जाइए। दादा भाई, भाऊजी एकलिंग जी, न जाने किसी गोली लगी होगी।